हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग विंडोज सर्वर 2019 में ऐप लॉकर के द्वारा किसी भी एप्लीकेशन को कैसे ब्लॉक करते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा सिनेरियो हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए किसी भी डोमेन इन्वायरमेंट में डोमेन एडमिन ने सभी क्लाइंट मशीन्स पर गूगल क्रोम वेब ब्राउजर इंस्टॉल किया हुआ है और आप चाहते हैं कि सभी यूजर्स अपनी मशीन पर गूगल क्रोम नाम का ब्राउजर ही यूज कर सके। कोई भी यूजर इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का ब्राउजर ओपन ना कर सके या यूज ना कर सके। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि ऐप लॉकर के द्वारा हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर को ब्लॉक कर देते हैं और उस पॉलिसी को सभी क्लाइंट मशीन पर अप्लाई कर देते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ऐप लॉकर के द्वारा ब्लॉक की गई एप्लीकेशन को कोई भी यूजर ओपन नहीं कर पाएगा किसी भी क्लाइंट मशीन पर। तो अब हम लोग इसी चीज को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं कि हम लोग ऐप लॉकर के द्वारा किसी भी एप्लीकेशन को ब्लॉक कैसे करते हैं। इसके लिए मैं आपको अपनी वर्चुअल मशीन्स पे लेके चलता हूं। देखिए यहां पर दोस्तों मैंने दो वर्चुअल मशीन यूज की हुई है। एक है डीसी के नाम से, जिसके द्वारा मैं एप्लीकेशन को ब्लॉक करूंगा, और यह है नोड 1 जिसे मैं एज अ क्लाइंट मशीन यूज करूंगा। अभी आप देख सकते हैं कि इस नोड 1 नाम की वर्चुअल मशीन पे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर की एप्लीकेशन जो है वो आराम से यूज कर पा रहे हो। चाहे आप कितनी बार भी यूज करें वो आप यूज कर पा रहे हो। तो आप चाहते हैं कि ये क्लाइंट मशीन कभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज ना कर सके। तो हम लोग क्या करेंगे कि डीसी मशीन के द्वारा एक ऐप लॉकर के द्वारा इंटरनेट एक्सप्लोरर को ब्लॉक करेंगे। वो कैसे करते हैं दोस्तों, वो देखिए जरा। सबसे पहले हम लोग डीसी मशीन पे चलते हैं और यहां पर आप सबसे पहले दोस्तों टूल्स पे क्लिक करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स कंसोल में जाइए और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर कंसोल ओपन हो गया। इसके बाद आप डोमेन नेम को एक्सपेंड कीजिएगा और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक एचआर अकाउंट्स के नाम से ओयू क्रिएट किया हुआ है। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखना, ऐप लॉकर जो है ये कंप्यूटर बेस्ड जीपीओ है या कंप्यूटर बेस्ड पॉलिसी है जिसे हम लोग कंप्यूटर्स पर अप्लाई करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस भी कंप्यूटर्स पर आप ये पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हैं उस कंप्यूटर्स को आप एचआर अकाउंट्स ओयू के अंदर ऐड करा लेंगे और मैं पॉलिसी को अप्लाई करूंगा एचआर अकाउंट्स नाम के ओयू पर। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि इस ओयू के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स आपको डिस्प्ले होंगे उन सभी पर वो पॉलिसी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। तो यहां पर मैंने एचआर अकाउंट्स नाम की मशीन, एचआर अकाउंट्स ओयू में मैंने नोड 1 नाम की मशीन जो है वो ऐड कराई हुई है। सेकंड स्टेप जो है, अब ओपन कीजिएगा आप टूल्स और यहां से आपको ओपन करना है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। इसे आप ओपन कीजिएगा। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ओपन करने के बाद फॉरेस्ट को एक्सपेंड कीजिएगा, डोमेन्स को एक्सपेंड कीजिए, डोमेन नेम को एक्सपेंड कीजिए और यहां पर आपको मिलेगा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। इस पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू, और यहां से आपको एक न्यू जीपीओ क्रिएट करना है। जैसे कि किसी भी नेम से आप ये जीपीओ क्रिएट कीजिएगा और मेरा जीपीओ नेम है आईई यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्लॉक जीपीओ। ओके पर क्लिक कीजिएगा। देन आप इस जीपीओ पर राइट क्लिक कीजिएगा, एडिट, और यहां पर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर कंसोल ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐप ब्लॉकर जो है या फिर ऐप लॉकर जो है
ये कंप्यूटर बेस्ड पॉलिसी है, तो आपको कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पॉलिसीज को एक्सपेंड करना है, विंडोज सेटिंग को एक्सपेंड कीजिएगा, सिक्योरिटी सेटिंग को एक्सपेंड कीजिए, और दोस्तों यहां पर नीचे आपको मिलेगा एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसी, इसे आप एक्सपेंड कीजिएगा, और यहां पर मिलेगा आपको ऐप लॉकर। ऐप लॉकर को अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो यहां पर ऐप लॉकर के अंदर आपको 4 रूल मिलेंगे: एग्जीक्यूटेबल रूल, विंडोज इंस्टॉलर रूल, स्क्रिप्ट रूल एंड पैकेज्ड ऐप रूल। ये 4 टाइप के आपको रूल मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐप लॉकर को सिलेक्ट करना है, और यहां से आप एक रूल एनफोर्समेंट क्रिएट करेंगे या कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ऐप लॉकर को सिलेक्ट कीजिएगा, कॉन्फ़िगर रूल एनफोर्समेंट पे क्लिक कीजिए, और यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आपको आपके चारों रूल डिस्प्ले होंगे जो आपको यहां पर ऐप लॉकर के अंडर में शो हो रहे हैं। तो यहां पर मैं केवल यूज करूंगा एग्जीक्यूटेबल रूल। तो कॉन्फ़िगर पे चेक मार्क कीजिएगा, और देखो एग्जीक्यूटेबल रूल के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एनफोर्स रूल और ऑडिट ओनली। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए दोस्तों, अगर आप इस रूल के द्वारा किसी भी एप्लीकेशन को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे एनफोर्स रूल, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। लेकिन अगर आप करते हैं ऑडिट ओनली, ऑडिट ओनली अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वो एप्लीकेशन जिस भी यूजर के द्वारा यूज की जाएगी केवल उसके इवेंट्स सेव करेगा ये इवेंट व्यूअर के अंदर। तो अभी मेरे को एप्लीकेशन ब्लॉक करनी है, तो यहां पर मैं डिफॉल्ट ऑप्शन ही यूज करूंगा एनफोर्स रूल। बाकी को आप एज इट इज रहने दीजिएगा, अप्लाई एंड ओके पर क्लिक कीजिएगा। रूल एनफोर्समेंट कॉन्फ़िगर करने के बाद अब आपको यहां पर एग्जीक्यूटेबल रूल्स को सिलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले आपको डिफॉल्ट रूल क्रिएट करना है, क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आप क्रिएट डिफॉल्ट रूल्स पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको 3 रूल ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएंगे या क्रिएट हो जाएंगे। डिफॉल्ट रूल क्रिएट करने के बाद अगेन आप एग्जीक्यूटेबल रूल पर राइट क्लिक कीजिएगा, एक सेकंड, यहां पर क्रिएट न्यू रूल, इस पे आप क्लिक कीजिएगा, और यहां पर आप देख सकते हैं न्यू एग्जीक्यूटेबल रूल विजार्ड जो है आपके सामने ओपन हो गया है। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको डिसाइड करना है कि किसी भी एप्लीकेशन को आप अलाउ करना चाहते हैं या डिनाई करना चाहते हैं, और यहां से आप डिसाइड कीजिएगा कि डिनाई करना है या अलाउ करना है किस यूजर और ग्रुप के लिए। चाहे तो आप एक पर्टिकुलर यूजर या एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए भी किसी भी एप्लीकेशन को आप अलाउ भी कर सकते हैं या डिनाई भी कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर यूजर और ग्रुप को आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं एवरीवन के लिए, सभी के लिए डिनाई करना चाहता हूं किसी भी एप्लीकेशन को। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब यहां पर आपको डिसाइड करना है पब्लिशर, पाथ या फाइल हैश। तो इसके लिए मैं यहां पर डिसाइड कर रहा हूं एप्लीकेशन पाथ। चेकमार्क करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां से आपको उस एप्लीकेशन का पाथ प्रोवाइड करना है जो आप सभी यूजर्स के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं या डिनाई करना चाहते हैं। देखिए यहां पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, ब्राउज फाइल्स एंड ब्राउज फोल्डर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए दोस्तों, ब्राउज फाइल अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ही ब्लॉक किया जाएगा। अगर आप ब्राउज फोल्डर करते हैं, देखिए आप काफी बार ऐसा होता है कि एक ही फोल्डर के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस अवेलेबल होती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहां पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन कीजिएगा माय कंप्यूटर सी ड्राइव के अंदर। देखो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर यहां पर आपको मिलेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसे ही अगर हम लोग एक्सपेंड करें, देखो यहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर से रिलेटेड आपको 4 एप्लीकेशन दिखाई दे रही है।
दोस्तों अगर आप यहां पर केवल एक सिंगल एप्लीकेशन सिलेक्ट करते हैं तो यही ब्लॉक की जाएगी, बाकी एप्लीकेशन जो है वो रनिंग कंडीशन में रहेगी, रन होगी सभी क्लाइंट मशीन पे। अगर आप चाहते हैं कि इस फोल्डर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस है उन सभी को आप ब्लॉक करना चाहते हैं, तो वहां पर आप सेलेक्ट कीजिएगा ब्राउज फोल्डर। अगर आप एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ब्लॉक करना चाहते हैं या अलाउ करना चाहते हैं, ब्राउज फाइल कीजिएगा। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप ब्राउज फोल्डर पे क्लिक कीजिएगा और आप उस फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए जिस फोल्डर के अंदर वो सभी एप्लीकेशन अवेलेबल है, जो कि है मेरी कंडीशन में इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का फोल्डर। ओके कीजिएगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर फोल्डर के अंदर ऑल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को मैं ब्लॉक करना चाहता हूं। स्टार का मीनिंग है ऑल। नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। देन यहां से आप एक्सेप्शन वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जो भी अगर आप एक्सेप्शन डिफाइन करना चाहते हैं ब्लॉकिंग के लिए। अभी के लिए मैं कोई भी एक्सेप्शन डिफाइन नहीं कर रहा हूं, जस्ट आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और यहां पर आप नेम चेक कर सकते हैं जिस भी एप्लीकेशन को आप ब्लॉक कर रहे हो या अलाउ कर रहे हो, और यहां से आप डिस्क्रिप्शन वगैरह भी डिफाइन कर सकते हो एंड क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि डिनाई हो गया है एवरीवन के लिए। कौन सी एप्लीकेशन? इंटरनेट एक्सप्लोरर फोल्डर में सभी एप्लीकेशन जो भी अवेलेबल है सभी को ब्लॉक किया जा रहा है पाथ के द्वारा। कंडीशन हमने पाथ डिफाइन किया है। इतना करने के बाद एक छोटा सा और लोचा रहता है दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। अब जरा मैं नोड 1 वाली मशीन पे चलता हूं और नोड 1 मशीन पर एक सर्विस होती है दोस्तों। services.msc में चलते हैं, जरा सर्विसेज ओपन करते हैं और यहां पर आपको एक सर्विस मिलेगी एप्लीकेशन आइडेंटिटी। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन आइडेंटिटी नाम की जो सर्विस होती है ये बाय डिफॉल्ट मैनुअल होती है। आप यहां पर देख सकते हैं स्टार्टअप टाइप मैनुअल है और ये सर्विस जो है स्टॉप है। लेकिन चाहे तो हम लोग इसे मैनुअली भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि क्लाइंट मशीन्स पर बहुत सारे ऐसे यूजर्स लॉगिन होते हैं जिसे इतने राइट्स नहीं होते हैं कि वो सर्विसेज को ऑटोमेटिक स्टार्ट कर सके या स्टार्ट कर सके। तो उसके लिए आपको एडमिन राइट्स की रिक्वायरमेंट होती है। भाई या तो एडमिनिस्ट्रेटर आपकी मशीन से लॉगिन करे अपने अकाउंट से, देन इस सर्विस को वो स्टार्ट करे। अब 1 2 4 मशीन पे तो एडमिन लॉगिन भी कर सकता है, लेकिन अगर आपके नेटवर्क के अंदर 50 100 200 या मोर देन 1000 डिवाइसेस अवेलेबल हैं तो इतने लार्ज नेटवर्क पर लॉगिन नहीं हो सकता है एडमिन 1 बाय 1 मशीन पे। तो आप चाहते हैं कि सभी क्लाइंट मशीन पर ये एप्लीकेशन भी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, जो आप क्लाइंट मशीन पर यहां पर देख रहे हैं, जो कि मैनुअल है पॉलिसी के द्वारा ही। तो आप क्या करेंगे, देखो मैं वापस सर्वर मशीन पे ही आता हूं और यहां पर आपको मिलेगा सिस्टम सर्विसेज नाम का एक ऑप्शन। इसे आप सिलेक्ट कीजिएगा और यहां पर आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेगी और यहीं पर आपको मिलेगा एप्लीकेशन आइडेंटिटी। स्टार्टअप नॉट डिफाइन है, परमिशन भी नॉट डिफाइन है। तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, डिफाइन दिस पॉलिसी सेटिंग, और देखो यहां पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। ऑटोमेटिक स्टार्ट, कि ये पॉलिसी क्लाइंट मशीन पर ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दी जाए इस पॉलिसी के द्वारा। और यहां से आप मल्टीपल ऑप्शन भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये सर्विस क्लाइंट मशीन पर ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दी जाए इस पॉलिसी के द्वारा। तो मैं यहां पर ऑटोमेटिक पे चेक मार्क करता हूं, अप्लाई, देन ओके। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टअप ऑटोमेटिक हो गया है क्लाइंट मशीन पे, और यहां पर मैंने रूल भी प्रॉपर डिफाइन कर दिए। ठीक है, इतना करने के बाद
एडिटर कंसोल को क्लोज कीजिएगा और अब आपको डिसाइड करना है कि इस जीपीओ को आप किस ओयू के साथ लिंक करना चाहते हैं। और मेरी कंडीशन में यहां पर ओयू है एचआर अकाउंट्स नाम से। इस पर आप राइट क्लिक कीजिएगा, लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ, और यहां से आप एग्जिस्टिंग जीपीओ को सिलेक्ट कीजिएगा, देन ओके। और आप यहां पर देख सकते हैं कि एचआर अकाउंट नाम के ओयू के साथ ये जीपीओ सक्सेसफुली लिंक हो गया है। देन आप इसे मैनेजमेंट कंसोल को भी क्लोज कीजिएगा। अब आपको यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, जीपी अपडेट कमांड यूज करेंगे ताकि ग्रुप पॉलिसी के अंदर आपने जो भी एडिटिंग मॉडिफिकेशन किया है वो अपडेट हो सके। थोड़ा सा वेट कीजिएगा इसके लिए। कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। कंप्यूटर पॉलिसी कॉन्फ़िगर हो गई है, अपडेट हो गई है, और यूजर पॉलिसी भी सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। तो इसके बाद, इतना करने के बाद अब हम लोग चलते हैं क्लाइंट मशीन पे। और यहां पर आप अभी भी देख सकते हैं कि इस क्लाइंट मशीन पे आप आराम से इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम की एप्लीकेशन को यूज कर पा रहे हो। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप देखो एप्लीकेशन आइडेंटिटी का स्टेटस जो है वो मैनुअल है, चाहे तो आप यहां पर रिफ्रेश भी कर लीजिएगा, मैनुअली आया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां पर भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और यहां पर भी आप जीपी अपडेट कमांड हिट करेंगे ताकि पॉलिसी अपडेट हो सके। थोड़ा वेट कीजिएगा जरा। देखिए कंप्यूटर पॉलिसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली अपडेट, और यूजर पॉलिसी भी। एक बार आप और हिट कर दीजिएगा। अब देखो इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूं। एप्लीकेशन आइडेंटिटी मैनुअल था ना, एक बार आप रिफ्रेश करो। अब आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि एप्लीकेशन आइडेंटिटी जो सर्विस है वो उस पॉलिसी के द्वारा ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दी गई है। यहां से आप लोग देख सकते हैं भाई, क्योंकि सभी यूजर्स को इतने राइट्स नहीं होते हैं कि वो अपनी मशीन पर सर्विसेज को स्टार्ट कर सके, स्टॉप कर सके। उसके लिए आपको एडमिन राइट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और अब अगर हम लोग चेक करें क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी भी आप यूज कर पा रहे हो, आप देख रहे हो यूज हो रहा है आराम से। देखिए दोस्तों, जो हमने ऐप लॉकर पॉलिसी कॉन्फ़िगर की थी वो कंप्यूटर बेस्ड पॉलिसी होती है, और वो पॉलिसी तभी अपडेट होगी आपकी मशीन पर जब आप अपनी सर्वर मशीन को एक बार रीस्टार्ट करेंगे। अभी मैं सर्वर मशीन को एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूं, थोड़ा वेट कीजिए। ये सर्वर मशीन जो है अभी रीस्टार्ट हो रही है। अब दोस्तों रीस्टार्ट होने के बाद आप इसे लॉगिन कीजिएगा यूजर नेम पासवर्ड के द्वारा। जिस भी यूजर को आप लॉगिन करना चाहते हैं वो आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अब हम लोग चेक करते हैं क्या इस मशीन पर या ये क्लाइंट यूजर इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम की एप्लीकेशन को यूज कर पाता है या नहीं। ये देखिए, क्लिक कीजिएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन पर और आप यहां पर देख सकते हैं द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैज ब्लॉक दिस प्रोग्राम। आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। आप कैसे भी कीजिएगा, यहां तक कि अगर एडमिन यूजर भी ओपन करने की कोशिश करेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर को, वो ओपन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग ऐप लॉकर एप्लीकेशन के द्वारा या ऐप लॉकर पॉलिसी के द्वारा किसी भी एप्लीकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं हम लोग विंडोज सर्वर 2019 में।